क्या आप जानते हैं कि एक राक्षसी ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए मां का रूप धारण किया था? क्या एक नवजात शिशु कैसे एक भयंकर राक्षसी का वध कर सकता है? क्या यह सच है कि जिस राक्षसी ने कृष्ण को मारने की कोशिश की उसे मोक्ष मिल गया? आज हम जानेंगे उस रहस्यमय घटना के बारे में जो श्री कृष्ण के जीवन में पहली बार घटी थी। ये कहानी सिर्फ पौराणिक कथा नहीं, बल्कि इसमें छिपे हैं जीवन के गहरे संदेश और बुराई पर अच्छाई की जीत का अद्भुत उदाहरण। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे वसुदेव ने कंस की भारी सुरक्षा और लोहे की जंजीरों के बीच से निकलकर देवकी के नवजात शिशु को बचाया। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और षड्यंत्र कहानी शुरू होती है मथुरा नगरी से। राजा कंस के महल में अंधेरा छाया हुआ था। वह अंधेरा रोशनी का नहीं बल्कि डर और चिंता का था। कंस को जब यह खबर मिली कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म लेते ही गायब हो गया, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे पता था कि वह बच्चा कहीं ना कहीं जिंदा है। कंस के महल में एक गुप्त सभा बुलाई गई। कंस ने गरजते हुए कहा, सुनो, मेरी मृत्यु का कारण बनने वाला बच्चा कहीं ना कहीं जिंदा है। मुझे उसे ढूंढना है और खत्म करना है। मैं चाहता हूं कि ब्रज गोकुल के आसपास जितने भी नवजात शिशु हैं सभी को मार दिया जाए। पर कंस के एक सलाहकार ने कहा, महाराज, अगर हम सभी बच्चों को मारने की कोशिश करेंगे तो पूरी प्रजा हमारे खिलाफ हो जाएगी। हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए जो छिपा हुआ हो, जिससे किसी को शक न हो। तभी अंधेरे से एक आवाज आई। आवाज थी पूतना की। पूतना कंस की एक खास राक्षसी थी जो माया और तंत्र विद्या में माहिर थी। पूतना ने कंस के सामने आकर कहा, महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं जानती हूँ कि वो बच्चा गोकुल में है। महाराज, विनती है कि मुझे वहां जाने की अनुमति दें। कंस की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। उसने कहा, तुम तुरंत वहां जाओ और उस विशेष बालक के प्रभाव को समाप्त कर दो। यदि तुम्हारा प्रयास सफल रहा तो मैं तुम्हें अपने राज्य में अत्यंत उच्च स्थान और सम्मान दूंगा। पूतना मुस्कुराई। उसे अपनी शक्तियों पर पूरा भरोसा था। उसने सोचा कि एक छोटे से बच्चे को मारना उसके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। पूतना ने अपनी तैयारी शुरू की। उसने अपने शरीर पर तंत्र मंत्रों से सिद्ध किया हुआ लेप लगाया। फिर उसने अपने स्तनों में हलाहल विष, कालकूट विष और अनेक प्रकार के जहरीले पदार्थों का मिश्रण भरा। उसके बाद पूतना ने माया का सहारा लिया। उसने अपना भयंकर राक्षसी रूप बदला और एक अत्यंत सुंदर युवती का रूप धारण किया। जब वह तैयार हो गई तो दर्पण में अपनी छवि मार के देखकर खुद भी चौंक गई। उसने सोचा, आज तो मैं खुद एक देवी की तरह लग रही हूँ। कोई भी मेरे असली रूप को नहीं पहचान सकता। अब पूतना गोकुल की ओर चल पड़ी। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, श्री कृष्ण को मार देना। गोकुल एक छोटा सा गांव था जहां सादगी और प्रेम की खुशबू हर गली में बसी थी। ग्वाल बाल खेल रहे थे, गोपियां अपने घर के काम में व्यस्त थीं और पूरे वातावरण में शांति थी। पूतना जब गोकुल में पहुंची तो उसकी सुंदरता देखकर सभी लोग चौंक गए। ऐसा लगा जैसे कोई देवी ही पृथ्वी पर उतर आई हो। गोकुल की गोपियां आपस में फुसफुसाने लगीं। अरे, ये कौन है? कितनी सुंदर है, लगता है कोई राजकुमारी है। देखो कितने बढ़िया कपड़े पहने हैं, शायद किसी दूर के गांव से आई है। पूतना धीरे धीरे नंद बाबा के घर की ओर बढ़ने लगी। उसे पता था कि श्री कृष्ण यहीं हैं। रास्ते में कुछ बच्चों को उसने अपनी गोद में लिया, प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा, पर उसका असली निशाना तो कृष्ण थे। जब पूतना नंद बाबा के घर के दरवाजे पर पहुंची तो वहां रोहिणी माता और यशोदा माता बैठी थी। उन्होंने इस सुंदर स्त्री को देखा तो थोड़ा आश्चर्यचकित हुईं, पर उनके चेहरे पर ममता और प्रेम देखकर उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ।
दूर देश से आई हूँ और रास्ते में थक गई हूँ। मैंने सुना है कि नंद महाराज के यहाँ एक प्यारा सा बालक जन्मा है। मैं बच्चों से बहुत प्रेम करती हूँ। क्या मैं उस लाल को देख सकती हूँ? यशोदा माता का हृदय तो पिघल ही गया। उन्होंने सोचा कि यह कोई भली महिला है जो उनके कन्हैया को देखना चाहती है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य बहन, आओ। मेरा लाल अभी सो रहा है, पर तुम उसे देख सकती हो। पूतना अंदर चली गई। जब उसने पालने में सोते हुए श्री कृष्ण को देखा तो एक पल के लिए वह भी उनकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। नन्हे कृष्ण के चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उनके होठों पर मुस्कान थी और वे बड़े शांत भाव से सो रहे थे। पर पूतना ने अपने मन को कठोर कर लिया। उसने सोचा, नहीं, मुझे अपना काम करना है। यह सिर्फ एक बच्चा है और मुझे इसे खत्म करना होगा। पूतना ने यशोदा माता से कहा, आपका लाल बहुत प्यारा है। मैं इसे गोद में लेना चाहती हूँ। मैं बच्चों को बहुत स्नेह करती हूँ। यशोदा माता ने बिना किसी संदेह के कृष्ण को पूतना की गोद में दे दिया। पूतना ने कृष्ण को गोद में लिया और एक कोने में बैठ गई। उसने चारों ओर देखा। यशोदा, रोहिणी और अन्य गोपियां अपने काम में व्यस्त थीं। यह उसके लिए सही समय था। पूतना ने धीरे से अपना आंचल हटाया और नन्हे कृष्ण को अपना स्तनपान कराना शुरू किया। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। वह सोच रही थी, अब बस कुछ ही क्षणों में यह बच्चा मर जाएगा और मेरा काम पूरा हो जाएगा। कंस प्रसन्न होंगे और मुझे ढेर सारा इनाम मिलेगा। पर जो होने वाला था वह पूतना की कल्पना से परे परे। श्री कृष्ण ने पूतना का दूध पीना शुरू किया, पर साथ ही साथ उसकी प्राण शक्ति को भी खींचना शुरू कर दिया। भगवान सिर्फ दूध नहीं पी रहे थे, बल्कि पूतना के प्राणों को भी अपने अंदर समेट रहे थे। पहले तो पूतना को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे लगा जैसे उसकी ताकत खत्म हो रही है, जैसे कोई उसकी जीवन शक्ति को खींच रहा है। पूतना ने कृष्ण को अपने से दूर करने की कोशिश की, पर वह नहीं कर पाई। नन्हे कृष्ण ने इतनी मजबूती से उसे पकड़ा हुआ था कि वह छूट ही नहीं सकती थी। अब पूतना को डर लगने लगा। उसने चिल्लाना चाहा, पर आवाज नहीं निकली। और अचानक पूतना का सुंदर रूप गायब होने लगा और उसका असली भयंकर राक्षसी रूप प्रकट होने लगा। यशोदा माता और अन्य गोपियां यह देखकर दंग रह गईं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं मर रही हूँ। उसका शरीर बड़ा होने लगा। उसके दांत नुकीले हो गए, आंखें लाल हो गईं और बाल बिखर गए। गोकुल के लोग इस भयानक दृश्य को देखकर डर गए। यशोदा माता ने चिल्लाकर हे कहा, भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे कन्हैया को बचाओ। पूतना अब जमीन पर तड़प रही थी। कुछ देर बाद पूतना ने एक भयंकर चीख मारी और उसके प्राण निकल गए। उसका विशाल शरीर जमीन पर पड़ा रह गया, बिल्कुल निर्जीव। गोकुल के लोग सब हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हुआ। नंद बाबा दौड़कर आए और बोले, जल्दी से मेरे लाल को उठाओ, देखो कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। यशोदा माता रोते हुए दौड़ी और उन्होंने कृष्ण को उठा लिया। नन्हे कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब यहां सबसे रोचक बात यह है कि पूतना को मोक्ष मिल गया। जी हां, आपने सही सुना। जिस राक्षसी ने भगवान कृष्ण को मारने की कोशिश की, उसे मोक्ष मिला। यह कैसे संभव है? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जब पूतना की मृत्यु हुई तो उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला। यह प्रकाश सीधे आकाश की ओर गया। गोकुल के सभी लोग यह देखकर और भी हैरान हो गए। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने
पूतना को माता का स्थान दे दिया। भले ही पूतना ने उन्हें मारने के इरादे से स्तनपान कराया था, पर उसने माता का रूप तो धारण किया था। और जो भी भगवान को स्तनपान कराता है वह माता के समान हो जाता है। इसीलिए भगवान ने उसे माता का दर्जा दे दिया और उसे मोक्ष प्रदान किया।